गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का टॉपिक जैसा कि हम कल बता देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे लाइट का रिफ्रैक्शन में, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप अच्छे से सीख जाओगे तो आपको स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सब में बहुत मदद मिलेगा। एक मिनट थोड़ा देख लेता हूँ वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक है। अगर आप टॉपिक सही से सीख जाओगे ना तो आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में बहुत सारा हेल्प मिलेगा। स्नेल्स लॉ में बहुत सारा टॉपिक इजी समझ में आ जाएगा। जैसे रेड का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, आप लोग देखते होंगे रेड बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, आप लोग देखते हो बचपन से। ये रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वायलेट का बहुत कम है। तो आप लोग देखोगे कि क्यों ज़्यादा है क्यों कम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। अगर ज़्यादा वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ये सब हम लोग आराम से देख लेंगे। आज हम लोग छोटा सा टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले समझ जाएंगे, उसके बाद कल वाला जो टॉपिक होगा स्नेल्स लॉ, उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे अच्छे से कि लाइट का वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या असर पड़ता है, या वेवलेंथ ज़्यादा होने से उसका वेलोसिटी पे क्या असर पड़ता है, सबसे ज़्यादा तेज स्पीड लाइट कौन सा ट्रेवल करता है, लाल वाला की ब्लू वाला की वायलेट वाला, वो हम सब आराम से इस टॉपिक समझने के बाद आराम से कल वाले टॉपिक में सीखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कल वाले टॉपिक के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर नॉर्मल भाषा में, देहाती भाषा में समझा जाए तो इसको किसी भी मीडियम का घनापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए पानी ज़्यादा घना है कि हनी, तो आप बोलोगे ज़्यादा घना कौन सा है, डेंस कौन सा है, हनी, यानी मौध। मौध होता है ना, मधु, मधु घना है। तो लाइट में भी, फिजिक्स में भी जो ज़्यादा घना होता है वो लाइट को उतना ही बेंड करता है। तो जो ज़्यादा, जैसे मान लीजिए ग्लास एयर के रेस्पेक्ट में, पानी के रेस्पेक्ट में ज़्यादा घना है, ज़्यादा डेंस है, तो उस लाइट को उतना ही बेंड करेगा। इसी फेनोमिना को, उसका स्पेशल नाम दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एक होगा एब्सोल्यूट, एक होगा रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट क्या होगा, एयर के रेस्पेक्ट में किसी मीडियम का घनापन, और रिलेटिव होगा किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम का घनापन। जैसे पानी के रेस्पेक्ट में ग्लास का, ग्लास के रेस्पेक्ट में डायमंड का, तो इसको कहते हैं रिलेटिव। और एयर के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको डिनोट करते हैं म्यू से। देखो बाबू, म्यू से डिनोट हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि एन बुक में दिया हुआ है एन, लेकिन एन आगे जाके फ्रीक्वेंसी के लिए डिनोट करने लगते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेशन किया उसी चीज को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, और डायमंड का 2.42 होता है। ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायरेक्ट याद कर लो, इजी पड़ेगा क्वेश्चन बनाने पर। अब देखो, जहां भी फिजिक्स में सी आ जाए ना, उसको समझना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोल सकते हैं, एयर बोल सकते हैं, ये होता है। अब देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी एयर के रेस्पेक्ट में किसी चीज कितना घना है, कितना डेंस है, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है बच्चा, ध्यान से समझना। म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, जहां सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और एयर जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। इसी को तो कहते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ मीटर है तो मीटर को हटा दिए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लगा दिए। अब वी क्या है, लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एनी मीडियम हो सकता है, चाहे वो पानी हो, ग्लास हो, कुछ भी हो सकता है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होगा। तो अब देखो, तो खुद से बनाओ, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो इसको बोल सकते हैं ना, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है सर। दूसरा देखिए, एस आई यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट लेस होता है। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर भी तो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट का ऐसा यूनिट, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, तो दोनों कट गया तो यूनिट लेस होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है, इट हैज नो यूनिट, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे। देखो बच्चा कैसे आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो आपको बताना है कि देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल इक्वल टू, जैसे बोल देगा ग्लास में लाइट का स्पीड इतना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका बताइए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ग्लास कितना घना होगा, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो म्यू इक्वल टू क्या होता है C/V, तो C का बताइए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अभी दिया हुआ है, भी आपको क्वेश्चन में दे दिया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, टोटल कट के क्या हो गया, देखो 10⁸ कट गया, मीटर पर सेकेंड कट गया, और 3/2 को 1.5 लिखते हैं, इसीलिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, जो कि हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, इसलिए बोले याद कर लो। ठीक है, तो फॉर्मूला तो इजी है, देख लो C ऊपर नीचे V मतलब किसी भी मीडियम, हम बोले एब्सोल्यूट क्या होता है, किसी एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम में, और आगे जाके पढ़ेंगे अभी रिलेटिव वाला। सेम बाय सेम बताओ, देखो यहाँ ग्लास में स्पीड दिया हुआ था, अब दे दिया, बताइए वाटर में वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आप बना लेना, इसमें 1.33 आ जाएगा, करके देखो 1.33 आ जाएगा। और देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उल्टा कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया ये और आपको वेलोसिटी निकालना है, तो डायमंड का म्यू दे दिया 2.4, देन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल इक्वल टू क्या होगा, उल्टा दे दिया, तो देखो तो ये ट्राई करके देखना, इसका आंसर 1.25 × 10⁸ आ जाएगा, आप लोग करके देखना क्या है। ठीक है, बस याद रखना बच्चा, जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको दो ही चीज दिया हुआ रहेगा, दो चीज दिया हुआ रहेगा, जिसमें कि एक चीज तो आपको पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो तो रट लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरा कोई भी एक क्वांटिटी दे देगा और दूसरा क्वांटिटी पूछ लेगा, तो इजी आप लोग का आंसर निकल सकता है। ठीक है सर, अब चलते हैं, ये समझ आ गया, अब चलते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये ध्यान से बस 2-3 मिनट ध्यान से सुनो, क्लियर हो जाएगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है, देखो नाम से पता चलता है, रिलेटिव यानी किसी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, है ना, तो यानी बोलेगा इसमें क्या, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में, जैसे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे सर बोल सकता है, जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो इसको लिखेंगे कैसे, म्यू 1 से 2 में गया, इसको पढ़ेंगे कैसे, लाइट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब देखो बच्चा, लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको लिखेंगे कैसे, तो μ2 जो भी ऑफ लगेगा, ऑफ यानी का, ऑफ राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, तो ऑफ 2 वाला ऊपर रहेगा और डिवाइड बाय रिस्पेक्ट जिसका रहेगा वो नीचे रहेगा। जैसे सर नहीं समझ में आया तो याद रखिए, जिसका भी का होता है ना, का, जैसे पानी का ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो पानी का वाला ऊपर रहेगा और ग्लास के रेस्पेक्ट में नीचे रहेगा। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है, एस वगैरह किसी बुक से पढ़िएगा ना तो बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन इजी में समझने का कोशिश कीजिए। क्या है, जैसे हम बोलेंगे ग्लास का पानी के रेस्पेक्ट में, तो ग्लास का इधर आएगा μ इधर आएगा, तो ग्लास का वाला ऊपर चल जाएगा, अब किसके रेस्पेक्ट में, किसके तुलना में, तुलना वाला नीचे आ जाएगा। ये फार्मूला बहुत ज्यादा आगे यूज होगा स्नेल्स लॉ में, हम कल डिराइव करेंगे आपको फार्मूला। अब देखिए तो बाबू कैसे लिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो कैसे लिखेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मतलब ग्लास का, तो ग्लास का इधर लिखे, μg इधर लिखे, और किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट वाला w इधर लिखे, तो फॉर्मूला क्या बन गया, μg/μw। ठीक है, अब देखो सर क्वेश्चन कैसे आता है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, किसका, तो पानी का, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में। देखो गिवन लिख दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2। अब बाबू क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ऑफ वाटर, यानी ऑफ वाटर मतलब ये, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो μw क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और μg कहाँ जाएगा, नीचे। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, 4/3 डिवाइड बाय 3/2। अब ऊपर से देखिए, इसको काटने आता है ना, 4/3 को इसी तरह लिख दिया, ये वाला उलट जाता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन आता है, जब मल्टीप्लाई कर दो तो 8/9 आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया होगा।
कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए भैया ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हम अगला दिन उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया करेंगे, ठीक है। अब देखो ये पूरे प्रोसेस का ऐसे स्क्रीनशॉट हम बाद में इसका पूरे दे देंगे आप लोग को। थोड़ा बहुत अगर लाइट वाइट चमक रहा होगा या थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। और सुनिए बाबू, ये छोटा सा टॉपिक है। अब मेरे तरफ से एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ ग्लास विंडो। ग्लास विंडो का मोटाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, उसका म्यू दिया हुआ है 1.5, क्योंकि ग्लास का म्यू हम लोग जानते हैं म्यू 1.5 होता है। देन फाइंड द टाइम टेकन टू पास लाइट फ्रॉम द ग्लास। तो आपको टाइम बताना है कितने टाइम में लाइट जो है वो ग्लास से पास हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा ग्लास में वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो थिकनेस है उसको डिस्टेंस मानना पड़ेगा। अब टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और डिवाइड बाय जो स्पीड निकला डिवाइड बाय कर दीजिएगा। तो आपको इसी चारों में से कोई ना कोई आंसर होगा। तो आपको टिक लगा के आपको बताना है ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है। कोशिश जरूर करना, क्योंकि क्लास 10 वाला ये वीडियो क्लास 10 वालों के लिए भी है, क्योंकि आगे एग्जाम है। क्लास 12 वालों के लिए भी है, और जनरल कंपटीशन से भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेलवे, एसएससी, बीपीएससी सब में इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। और इसके हेल्प से हम लोग कल का वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग कल पढ़ लेना स्नेल्स लॉ वाला। स्नेल्स लॉ में इसके यूज से देखना, ये वाला इसके यूज से कितना सारा क्वेश्चन बनता है कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, किसका स्पीड ज़्यादा है, कौन से लाइट ज़्यादा डेविएट करेगा, कौन से ज़्यादा लाइट मुड़ेगा, कौन से लाइट लंबी दूरी तक के लिए दिया जाता है, कौन सा लाइट खतरा का सिग्नल होता है। वो सब पहला वाला क्लास में हम बताएं, लेकिन उसका एप्लीकेशन हम लोग कल चलेंगे क्यों होता है, ठीक है। तो बाबू समझ में आ गया होगा, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बता देना, हम कल फिर से डिस्क्राइब कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।